कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी की दिव्य कृपा और आशीर्वाद से हमने ध्यान वाहिनी अध्याय 10 से 14 का पारायणम पूरा कर लिया है। इन्हीं अध्यायों पर किसी भी संदेह को स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ श्री हरिशंकर भट्ट सर जुड़े हैं। वे मडिकेरी कोडगु कर्नाटका के रहने वाले हैं। उन्होंने नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग IIT चेन्नई से पूर्ण की है और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग से पूर्ण की है। उन्होंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के उपरांत श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के अस्पतालों, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय भारत सरकार में वित्त संबंधी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री हरिशंकर भट्ट सर रेडियो साई पर गुरुवार को लाइव श्रवणम मननम निधि ध्यानासनम नामक कार्यक्रम का सह संचालन भी करते हैं। वे नियमित रूप से आश्रम के सत्संग हॉल में हम सभी तक हमारे प्रिय भगवान का संदेश पहुंचाने के लिए भी सेवा प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में वे श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के मेडिकेयर डिवीजन के वरिष्ठ प्रबंधक हैं। अब मैं सर से अनुरोध करूंगी कि वे ध्यान वाहिनी के अध्यायों पर हमारा मार्गदर्शन करें। श्री हरिशंकर भट्ट सर। साई राम। साई राम। आप सबको साई राम। एक्चुअली मुझे हिंदी में बात करने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो आई विल ट्राई माय वेरी बेस्ट। ओके, सो यू हैव टू बेयर विथ मी। हाँ, तो ये जैसे इन्होंने कहा, ये ध्यानवाहिनी के लास्ट 5 चैप्टर्स है। ओके, तो आप सब लोगों ने शायद ये लास्ट 5 के जो चैप्टर है आपने पढ़ा होगा। ये जो पॉइंट्स है एक्चुअली कुछ जो पहले चैप्टर्स में आते हैं, इसको थोड़ा सा मैं सोचा कि एक बार इनको भी देख ले कि स्वामी ने ध्यान के बारे में क्या क्या बोले हैं। तो पहली बात यह है कि जो ध्यान है वो कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और ये तरीका क्या होता है, कैसे करना चाहिए, ये जो साधना है। तो स्वामी कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, आइडियल है कि उस टाइम में हम ध्यान करें, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है, लाइक फिजिकली स्पीकिंग। स्पिरिचुअली स्पीकिंग तो स्वामी कुछ और भी बताते हैं, लेकिन फिजिकली स्पीकिंग ये भी है कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, हलचल नहीं होता है, तो हमको कॉन्सेंट्रेट करने में ईजी होता है। और चूज अ प्लेस अ लिटिल एलिवेटेड, माने ग्राउंड से थोड़ा ऊपर, जैसे कोई आसन रख के उस पर बैठने के लिए स्वामी ऐसे एडवाइस देते हैं और रेकमेंड करते हैं कि हम पद्मासन पोस्चर में बैठे। लेकिन स्वामी ने कहा है कि जो भी पोस्चर जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ सकते हैं, और जो भी नाम या फॉर्म जो आपको सबसे प्रिय हो वो आप उस पर आप ध्यान कर सकते हो। तो ये कुछ टिप्स हैं जो स्वामी ने बताया है। ये तो ध्यान एज अ प्रैक्टिस कि ये कैसे करते हैं, राइट। लेकिन स्वामी ने इसके बारे में और भी बताया, क्योंकि ये जो आपको ध्यान, ये जो ध्यान मार्ग है एक साधना की तरह आपको करना है, तो एक्चुअली इसको आपके माइंड को प्रिपेयर करना है, क्योंकि कोई भी बैठ सकता है और ध्यान करने का जो वो पोस्चर में बैठ सकते हैं, आसन सभी क्लीन रख के बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हमको साधना करना है, लाइक हमारे लाइफ में कोई उससे डिफरेंस आना चाहिए,
तो हमें अपने माइंड को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये जो ध्यान वाहिनी है वो पूरा बुक इसी के बारे में है कि हमारे माइंड को प्रिपेयर क्यों करें। जो प्रैक्टिस है स्वामी 2 मिनट में उन्होंने निपट लिया कि ये करना है। तो उन्होंने इतना मटेरियल क्यों लिखा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ध्यान एक साधना की तरह करना चाहिए तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, तो इसीलिए मैंने ये जैसे इक्वेशन की तरह लिखा है कि एज अ साधना ये एक फॉर्मल प्रैक्टिस भी है और उससे पहले हमको एक प्रिपरेशन भी करना है। तो वही स्वामी ध्यान वाहिनी में हमें बता रहे हैं। नहीं तो ये बस जैसे कोई पुजारी जैसे पूजा करता है ना, बिना जस्ट आरती कैसे वो करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, बस एक एक्शन जैसा बन जाता है, मियर रिचुअल। और ध्यान वाहिनी में स्वामी ये भी कहते हैं कि हमें ये ध्यान का जो साधना है वो क्यों करें। और आप सब लोग अभी यंग हो, आप कुछ लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादा लोग आप काम भी कर रहे हैं शायद। जो भी है, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपके लिए ये कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, सक्सेस भी बढ़ेगा आपके मटेरियल लाइफ में। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है और जो विजडम है, राइट, जो विजडम को क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्ञान, वो बढ़ता है, राइट। और आपका जो अटैचमेंट है, लाइक हम लोगों को कोई ना कोई अटैचमेंट तो होता है, लाइक सेंस ऑब्जेक्ट्स, जैसे फिजिकली कुछ अटैचमेंट्स होते हैं, या हमें कुछ क्या बोलते हैं, कुछ लोगों से अटैचमेंट होता है, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं जो स्वामी बोलते हैं कि हमारे साधना में हमको पीछे, लाइक इट होल्ड्स अस बैक। ओके, तो इसीलिए उससे ध्यान से ये सब कम होता है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि स्वामी कहते हैं कि एक्चुअली हम लोग वी आर व्हाट, लाइक वी आर आल्सो डिवाइन बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो हम लोग जैसे दैव है, जो ऐसे ह्यूमन जैसे मानव जैसे हम बर्ताव कर रहे हैं। ओके, तो हमको अगर ये याद रहना चाहिए कि बात बात स्वामी कहते कि ना, वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि हम लोग गॉड हैं, वी आर एक्चुअली गॉड, राइट। तो ध्यान एक मार्ग है जिससे हम अपने आप को ये बार बार याद दिला सकते हैं कि जो हमारा लोअर नेचर है, राइट, और जो हमारी एक्चुअल नेचर है, जो हमारे अंदर की जो आत्मा है, राइट, ये दोनों को एक करने में हम कैसे आगे बढ़े, राइट। तो इसके लिए ध्यान मार्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हुआ कुछ जैसे रिवीजन कि ये जो पहले पहले चैप्टर में, या आप कह सकते कि ये जैसा समरी है, कि ये ओवरव्यू है कि ध्यान वाहिनी में स्वामी क्या क्या चीज बताते हैं हमको। अभी पहले ये जो लास्ट 5 चैप्टर्स है, इसमें 10th चैप्टर, 10वीं चैप्टर, इनोसेंस, प्यूरिटी एंड ह्यूमिलिटी। ओके, तो इसमें स्वामी बहुत चीज कहते हैं। मैंने कुछ बहुत ही लाइक चीजों को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, जो मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट है मेरी व्यू में, राइट। तो स्वामी एक बहुत ही अच्छी ये एक क्या बोलते हैं, स्वामी कहते हैं कि हम सब जीव है ना, हम एक समुद्र है। आप सोच इमेजिन कीजिए कि समुद्र है, ये समुद्र एक्चुअली ब्रह्मन को रिप्रेजेंट करता है। और हम सब लोग, सभी जीव, जैसे मानव है या एनिमल्स है, प्लांट्स है, सभी जीव इस समुद्र के अंदर हम जैसे तैर कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, राइट। ये एक बहुत ही अच्छा एक इमेज स्वामी ने दिया है। जब मैं ये पढ़ रहा था ना, मुझे एक इंसिडेंट याद आई। जब एक्चुअली मैंने एमबीए, तब मैं नया नया ज्वाइन हुआ था एमबीए के कोर्स में। तो उसके उसके पहले तो मैं बाहर ही पढ़ा था, हैदराबाद में मैंने स्कूलिंग किया, उसके बाद इंजीनियरिंग किया। तो मेरी तो बहुत ही नॉर्मल लाइफ थी उससे पहले। तो मैं उठता था 7 बजे या 6:30 बजे मैक्सिमम। लेकिन जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो मुझे स्वामी के हॉस्टल में, स्वामी के कॉलेज में, जब मैंने एमबीए शुरू किया तो 5 बजे उठना पड़ता था,
या 5:30 बजे। तो मुझे ये आदत नहीं थी, तो मुझे क्लास में बहुत नींद आती थी एक्चुअली, कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो एक बार क्या हुआ, हमारे हर थर्सडे एक मॉरल क्लास होता है, और उस दिन एक्चुअली प्रोफेसर अनिल कुमार, आप सब लोग जानते हैं शायद, वो स्वामी के ट्रांसलेटर थे, तो उनका स्पीच था। तो अब मैंने क्या सोचा कि उनका स्पीच है तो लाइक वो उनका एक बोलने का तरीका होता है ना कि बहुत एनिमेटेड, बहुत एक्शन करते हैं, तो मैं सोचा हाँ तो इनके टॉक से तो मुझे नींद नहीं आने वाला है। लेकिन जो अनिल कुमार हम मंदिर में देखते हैं ना, और वो जो अनिल कुमार मैंने उस दिन इंस्टीट्यूट में देखा, जैसे एक टीचर थे वो, उन्होंने बहुत ही फॉर्मल प्रेजेंटेशन दिया किसके बारे में, ये अद्वैता के बारे में। तो जब मैं वो उनका टॉक सुन रहा था, तो ऐसे ही 5 मिनट में मुझे नींद आ गई, मैं चेयर में बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। फिर क्या हुआ कि मैं बीच में एक बार उठा और मैंने बस एक स्लाइड देखा। तो उस स्लाइड में लिखा था कि गॉड इज द पॉटर। ओके, तो और सभी जीव क्ले जैसे हैं, लाइक मड, और कुम्हार, पॉटर को कुम्हार बोलते हैं शायद। तो हम सब लोग वी आर लाइक क्ले, राइट, एंड गॉड हमको शेप करते हैं। तो बस ये एक चीज मैंने देखा स्लाइड में, और फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। क्या हुआ, उस दिन शाम को दर्शन के टाइम स्वामी मुझे बुला के मुझे पूछते हैं कि, और अनिल कुमार पास बैठे हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि इनका टॉक कैसे था, तुमने सुना? तो मैंने बोला हाँ स्वामी मैंने सुना, टॉक अच्छा था। हाँ, मैंने बोला ऐसे ही बोल रहा था कि हाँ अच्छा था स्वामी। लेकिन अंदर ही अंदर मैं घबरा रहा था कि कहीं स्वामी मुझे वो टॉक के बारे में एक भी क्वेश्चन पूछा तो मैं कैसे जवाब दूंगा। स्वामी ने फिर मेरी तरफ देख के एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि हु इज द पॉटर। वो पूरे टॉक में बस मुझे ये एक बात याद थी, और मैंने बस ये एक बात देखा था, तो मैंने तुरंत स्वामी को आंसर बता दिया हाँ। कि आप हैं पॉटर। और स्वामी ने बोला क्ले कौन है, तो मैंने बोला स्वामी सभी हम सब जीव क्ले हैं। तो स्वामी बोला हाँ देखो कितना अच्छा इसने ग्रैस्प किया। तो फिर ऐसे स्वामी कुछ बात कर रहे थे, तो मुझे पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये एक क्वेश्चन आया, एक प्रश्न आया। तो मैंने स्वामी से पूछा कि ये कैसे होता है कि स्वामी आप जब है तो आप जैसे गॉड है, और हम लोग ऐसे वेरी ऑर्डिनरी जीव जैसे हैं, तो ये कैसे हो गया स्वामी? पता नहीं क्यों मेरे में मन में ये डाउट आया कि ऐसे, जैसे मुझे बहुत ही अनफेयर दिख रहा था कि स्वामी ऐसे कभी आनंद स्वरूप है और हम लोगों को बहुत ही कष्ट होता है लाइफ में, तो ये सब क्यों हमें झेलना क्यों पड़ता है ये सब? तो स्वामी ने इतना अच्छा आंसर दिया। स्वामी ने पूछा कि अ, एक प्लेट है और एक टम्बलर है, दोनों सिल्वर के ही बने हैं, राइट? ओके, तो जो प्लेट है उसमें आप क्या करते हो? तो मैंने बोला हम प्लेट में खाते हैं। और जो टम्बलर है उसमें क्या करते हैं? तो मैंने बोला स्वामी हम टम्बलर से पानी या जो भी पीते हैं। तो स्वामी ने बोला हम टम्बलर में तो नहीं खाते हैं। नहीं स्वामी। और प्लेट में से तो नहीं पीते हैं। नहीं स्वामी। तो स्वामी ने बोला कि देखो ये सिल्वर तो एक ही है, लेकिन जो प्लेट का एक रोल होता है, एक ड्यूटी होता है, और जो प्लेट का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग है, राइट? लेकिन सिल्वर तो एक ही है। तो स्वामी ने बोला ये सब एक जैसे रोल्स हैं, लेकिन गॉड भी एक रोल होता है, और जीव बनना वही भी वो भी एक रोल होता है। देखिए कि स्वामी कैसे बोलते हैं कि ही इज लाइक अ डेमोक्रेट, सबसे डेमोक्रेटिक गॉड तो स्वामी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपसे आई एम नॉट अबव यू, राइट? ही इज सेइंग यू आर आल्सो गॉड, आप भी गॉड हो, मैं भी गॉड हो, गॉड हूं। और ये आपका जैसा एक रोल है, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ एन इग्नोरेंट गॉड, कि आपको अपने बारे में पता नहीं। ये भी एक जैसा गेम हम लोग खेल रहे हैं, राइट? ओके, तो ये चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक्चुअली स्वामी पहले चैप्टर में आई मीन ये 10th चैप्टर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि हमें अपने
जो वर्ड है ना उसमें बहुत ही पावर होता है। शायद आप लोगों को याद है कि मेरा प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको दिया जब जब आप लोग यहाँ प्रशांत रिले में आए थे मार्च में, तो मेरा प्रेजेंटेशन किस पे था? इट वाज ऑन द यूनिटी ऑफ थॉट वर्ड एंड डीड, त्रिकर्ण शुद्धि, राइट? तो स्वामी एक्चुअली हर एक डिस्कोर्स में उनको ये त्रिकर्ण शुद्धि, स्पेशली जो वर्ड, उसमें स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं वर्ड को। हम जो बात करते हैं ना उस पे स्वामी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये एक बात है कि किसी ने कहा, मैं इंग्लिश में बताता हूँ पहले, एट टाइम्स देयर इज मोर पावर इन व्हाट इज अनसेड, इट गिव्स एन ओपनिंग टू डिस्कवर। अभी एक स्वामी सॉरी एक वेद शास्त्र में एक बुक होता है ब्रह्म सूत्र, राइट? तो मैं एक बार उसको पढ़ने के लिए प्रयास किया। मैंने देखा कि लाइक बहुत ही फर्स्ट ऑफ ऑल मोटा टेक्स्ट होता है, लेकिन उसमें ना लाइक देयर इज वेरी लिटिल, एक शब्द, लाइक कभी कभी जस्ट एक शब्द होता है या कोई सेंटेंस भी होता है, शायद उसमें 4-5 शब्द ही होंगे। तो मैंने आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, बहुत ही डेंस बुक होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट? तो बहुत सालों बाद मुझे जब मैंने ये कोटेशन कहीं देखा, तो तब मुझे लगा कि एक्चुअली हमारे वेद और हमारे उपनिषद में जो उन्होंने नहीं कहा, राइट, उसमें बहुत ही पावर है, लेकिन बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि हम वो हम उन वो ऋषियों को लगा कि अगर हमने पूरा उनको बता दिया, जैसे स्पून फीड किया, तो वो जीव जो है, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हमें खुद वो क्या बोलते हैं, डिस्कवर करना चाहिए, राइट? जो अपने साधना से, वो कहीं बोलते हैं कि हाँ आप और वो गॉड एक ही है, लेकिन वो हम एक्सपीरियंस कैसे करें, तो इसके लिए हमको साधना करना पड़ता है, राइट? तो यही है कि देयर इज मोर पावर इन व्हाट इज अनसेड। और स्वामी ये दूसरी बात हम ये चैप्टर में कहते हैं कि हम लोग जिस तरह से बात करते हैं ना, ये एक डिस्क्रिप्टिव सेंस होता है, राइट? जो हो रहा है, जैसे एक कमेंट्री, कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम जैसे कमेंट्री दे रहे हैं, देखो आप जब स्टैंड्स में बैठे रहते हो, जैसे आईपीएल में आप स्टैंड्स में बैठे हो, राइट? तो आप हर एक चीज पे कमेंट ही करते रहते हैं कि अरे ये बैट्समैन ने बॉल छोड़ दिया, उसको सिक्स सिक्स मारना था, अरे इसने कैसे ये कैच छोड़ दिया, फील्डिंग इतनी बुरी बुरी है इसकी। हम कंटिन्यूअस कमेंट्री करते रहते हैं, जजमेंट, इवैल्यूएशन, एटसेट्रा, राइट? तो हम स्वामी हमसे ये उनकी अपेक्षा है कि he wants us to use words in a generative sense, कि हम हमारी भाषा की उपयोग किस चीज के लिए करें, ताकि हमारे आसपास, राइट, जो प्यार प्यार बढ़ना चाहिए, राइट, हायर इमोशंस जैसे सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ये सब बढ़ना चाहिए। तो हमको ऐसे वर्ड्स यूज करना चाहिए, जैसे अभी आप लोग लीडरशिप कोर्स कर रहे हो, राइट? तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सभी जो आपके साथ काम कर रहे हैं, शायद कभी कभी वो जैसे बहुत ही ह्यूमन, बहुत ऑर्डिनरी उनका इमोशंस हो जाते हैं, राइट? तो एक दूसरे से झगड़ा करना या एक दूसरे से जेलसी, मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा, राइट, इनके साथ बात नहीं करूंगा। तो लीडरशिप में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमारे वर्ड्स से हम उनमें प्यार बढ़ाए, वो कॉन्फ्लिक्ट जो भी है उसको किसी तरह रिजॉल्व करके उनको वी हैव टू रिमाइंड देम कि एक्चुअली जब हम ऐसे कहते हैं कि जब जो भी ईर्ष्या वगैरह, वो एंगर जो होता है, जब हम निकाल देते हैं ना, तो बस एक सेंटेंस बाकी रह जाता है कि आई लव यू। दैट इज ट्रू ऑफ एवरीबडी। तो आप एक लीडरशिप की जो हैसियत है, तो आपको ये करना चाहिए, टू यूज योर वर्ड्स टू मेक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे पीस होना चाहिए या किसी और की सेवा को आप इंस्पायर करना चाहिए। सो दैट इज व्हाट स्वामी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने एक बहुत ही अच्छी चीज का ये
कई मोनेस्ट्री में भी मैंने देखा है कि स्पीक ओनली इफ इट इम्प्रूव्स अपॉन द साइलेंस। ये साइलेंस क्या है कि हमारे माइंड में इतनी, क्या बोलते हैं, लाइक इट्स नॉट, इस जैसे ट्रबल्ड वाटर जैसा है ना, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चलते ही रहता है, राइट। तो हम ऐसे भाषा की ऐसे ही उपयोग करना चाहिए कि ताकि माइंड के अंदर जो भी वो ट्रबल्स है वो सब एक्चुअली कम होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स एक्चुअली स्वामी बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं अपनी वर्ड्स में, हम जैसे गॉसिप करते हैं, हम सब लोगों को गॉसिप बहुत ही अच्छा लगता है, नहीं, उससे बहुत हमको एक तरह की आनंद मिलती है। लेकिन स्वामी कहते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि आप जितना दूसरे के बारे में गॉसिप करते हो, किसी और को ब्लेम करते हो, स्लोली स्लोली क्या होता है कि वो एक जैसा रिवर्स रिएक्शन हो जाता है और सभी लोग आपको आपके ऊपर एंगर होता है, डिस्पाइस्ड, वो आपको क्या बोलते हैं, लाइक दूसरों के साइड में आप नीचे बन जाते हैं, राइट। तो ये हम स्वामी बताते हैं कि आप लोगों को पता नहीं होता है कि आप जितना दूसरों के बारे में आप बुरा बात करते हो, उतना ही बुरा आपके ऊपर भी अंत में होगा, कि पीपल विल टॉक इल अबाउट यू, राइट। और स्वामी कहते हैं कि ये दोनों हैं राग और द्वेष, राइट। तो हम लोग सोचिए कि हम लोग बैठे हैं ध्यान में, ओके, शायद उस दिन ही हुआ होगा कि उसके पहले दिन कुछ हुआ होगा जो हमारे मेंटल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, राइट। तो अगर हम उसको एनालाइज करें तो बस ये दोनों चीज है रूट कॉज। एक होता है कि राग, राग क्या होता है, अटैचमेंट, और दूसरा होता है द्वेष, राइट। सो द्वेष मीन्स लाइक एनमिटीज और एंगर, राइट। सो बस ये दोनों चीज है रूट कॉज, राइट। तो स्वामी कहते हैं कि हम ये जो राग और द्वेष, ये ध्यान के माध्यम से उसको हमें किसी तरह अवॉइड करना है या उससे निकलना है, राइट। तो इसीलिए स्वामी तो बहुत मेनी टाइम्स यस सेड डिस्कोर्स में कि ये दो प्रदूषण होता है किसी के लाइक बिहाइंड द बैक, जो उनके समक्ष में नहीं बोलते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ उनके बारे में बुरी बात बोलते हैं। तो नॉट जस्ट अवॉइड दिस, स्वामी और वेद में भी यही कहते हैं कि सबसे आइडियल भाषा के उपयोग क्या, कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, राइट। जो सत्य है, राइट, वो बोलना चाहिए। जब सत्य की बात, सत्य से हम सोचते हैं कि हाँ जैसे है वैसे हमें बोलना है, नहीं। सत्य क्या होता है, जो कभी इट डज नॉट चेंज, त्रिकाला बाध्यम मीन्स जो पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो चेंज नहीं होता है, हमें उसके बारे में बात करना है। वो क्या है, ब्रह्म नहीं होता है, जो चेंज कभी चेंज नहीं होता है, राइट। प्रियम ब्रूयात, राइट, और न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ओके। जो दूसरों को लाइक हर्ट करे, वो ऐसी भाषा हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। और स्वामी आगे कहते हैं कि अगर हमें एक डिजायर जो होना चाहिए, ये होता है कि कंटेंटमेंट के लिए हम अगर गॉड से भी कुछ मांगना है, राइट, हम बहुत चीजें मांगते हैं ना, तो स्वामी से अगर कुछ मांगना है तो ये मांगना है कि हमें तृप्ति प्राप्त हो, ओके। और स्वामी कहते हैं कि तृप्ति के ये 3 कंपोनेंट्स, ये जैसे रूट्स हैं, राइट। तो एक होता है कि हमारे अंदर की शांति, राइट, और दूसरी होती है जॉय, ये हैप्पीनेस, संतोष जो बोलते हैं स्वामी, राइट, और विचारणा, डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो क्या ये लाइक इज दिस गुड और इज दिस बैड, राइट, ओके, ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो ये स्वामी को अच्छा लगता है, स्वामी को बुरा लगता है, राइट। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेट करना है एक एक एक्शन पे, क्योंकि हम लोग कैसे हैं कि हम जैसे मशीन है, राइट। किसी ने हमको कुछ बोला तो कहा तो हमको इमीडिएटली एंगर आता है, और फर्स्ट थॉट ये होता है कि हाँ आई हैव टू गेट बैक, मैं किसी तरह इनको कभी नीचे दिखा दूं, राइट, ओके। तो
लेकिन स्वामी कहते हैं कि हमें उस टाइम ना ये ऑटोमेटिक मशीन जैसे बिहेव नहीं करना चाहिए, राइट? हमें अपना डिस्क्रिमिनेशन पावर हमको उपयोग करके उस टाइम में जो अप्रोप्रिएट है, जो सही है, वही करना चाहिए। तो इन तीनों से ये प्रैक्टिस अगर हम 3 करेंगे, तो हमें अंत में जो लास्ट जो प्राइज़ होता है वो है तृप्ति, कंटेंटमेंट। हाँ, तो स्वामी कहते हैं कि जब हम ऐसे कोई साधना करते हैं ना, तो उसमें से कई बेनिफिट्स होते हैं, राइट? लेकिन हम जब भी साधना कहते हैं साधना करते हैं, तो स्वामी का रिकमेंडेशन है कि आप कोई नीचे अल्प चीज के लिए आप डिजायर मत कीजिए। सबसे हाईएस्ट लाइक सबसे क्या बोलते हैं महत्व रखने वाली उस पे आपको डिजायर करना है। जब गॉड से भी आप कुछ भगवान से कुछ पूछना चाहिए, तो आपको ऐसे ही जैसे हमने बोला कि तृप्ति, राइट? सो वो सबसे हाईएस्ट डिजायर करना चाहिए। ये प्रश्नोपनिषद में भी ऐसे ही कहा है कि उन्होंने कहा कि वहां पे वो ओम पे जो मेडिटेशन होता है उसके बारे में उन्होंने कहा कि कुछ लोग जब ओम के ऊपर ध्यान करते हैं, ओके, तो वो बस ओम को एक साउंड जैसे हमने कहा ना, जैसे एक मैकेनिकल प्रैक्टिस, राइट? अगर उन्होंने जस्ट ओम को ऐसे एक मैकेनिकल प्रैक्टिस की तरफ उन्होंने बोला, तो उनको अपने लाइफ में वर्ल्डली बेनिफिट्स कुछ होंगे, राइट? कुछ इंप्रूवमेंट होगा, शायद आपके कंसंट्रेशन बढ़ता है तो परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आपको बोनस मिलेगा या प्रमोशन मिलेगा, राइट? तो वो एक बेनिफिट होता है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड होता है, राइट? और स्वामी आगे कहते हैं कि कुछ लोगों को वो ओम जो आप चैंट कर रहे हो, राइट, वो उसके उनका ध्यान होता है कि इसका एक सिग्निफिकेंस है, ये एक बहुत ही होली वर्ड है, राइट? तो उस पे वो ध्यान करते हैं कि ये ओम उसके उसका इन्नेट मीनिंग क्या होता है, राइट? तो स्वामी कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, राइट, वो चंद्रलोक में जाते हैं। प्रश्नोपनिषद में कहा है कि वो चंद्रलोक पहुंचते हैं। तो चंद्रलोक में तो सभी जो भी हैप्पीनेस है, सब कुछ हम एंजॉय करेंगे, राइट? जितना हमने ये अच्छे कर्म किया है, वो जब कंप्लीट होता है तो हम रिटर्न इसी लोक में आ जाते हैं, और फिर से हमें एक मानव की तरह लाइक स्कूल में भर्ती होना, मैथ्स करना, एग्जाम लिखना, वो सब फिर से हमें शुरू करना पड़ेगा, राइट? और अंत में प्रश्नोपनिषद में लिखा है कि लेकिन जो वो लोग हैं, राइट, जो जब ओम की प्रैक्टिस करते हैं, उनको बस अपने स्वामी, अपने भगवान को गोल मान के उन्होंने ये साधना की, राइट? तो वो कभी नीचे वाले लोक के लिए लोक में नहीं आएंगे, वो डायरेक्टली सूर्य लोक जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे, राइट? तो वो एक जैसे प्रमोशन है जिससे हम कभी वापस नहीं आएंगे, राइट? तो प्रश्नोपनिषद में ऐसे लिखा है कि जो भी साधना करते हैं, तो आपको अपने भगवान को उसका गोल मानना चाहिए, ना कि मैं वर्ल्ड में ये बेनिफिट होना चाहिए या उसका मैकेनिकल रिचुअल, ऐसे नहीं सोचना चाहिए जो भी साधना हम कर रहे हैं। तो अगले चैप्टर में सॉरी, ये है लिबरेशन गोल ऑफ मेडिटेशन, राइट? जैसे हमने कहा कि दैट इज द हाईएस्ट गोल, लाइक अल्टीमेटली हमको कहाँ पे, वेयर डू वी हैव टू रीच? वी हैव टू रीच गॉड, दैट इज द एंड ऑफ आवर जर्नी, राइट? तो इस चैप्टर में एक्चुअली स्वामी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताता है कि द बैरियर टू लिबरेशन इज आवर वासनास, इम्पल्सेस, जो स्वामी कहते हैं कि ये इस जन्म के ही नहीं, लेकिन कई जन्मों से जो जो हमने कर्म किए हैं, लाइक जैसे हमारी वृत्ति है, लाइक हम जिस तरह की हमारी सोच है, राइट, तो वो सब कई जन्मों का एक फल होता है, राइट? ओके, तो ये हमारे लिबरेशन मोक्ष में ये एक जैसा बैरियर बन जाता है, राइट? और स्वामी कहते हैं कि इसीलिए हमें मेडिटेशन करना है, राइट? और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज शायद पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने बोला, कहा है कि एक मेडिटेशन का एक जो बेनिफिट है, राइट, उससे हमको हमारे आसपास में ना
जो ज्ञानी लोग हैं, जो साधक लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में हमको इजी हो जाता है, राइट? तो स्वामी कभी बहुत बार उन्होंने कहा कि हमको वी हैव टू सीक गुड कंपनी, राइट? जो जैसे ज्ञानी लोग हैं, साधक हैं, हमको वी हैव टू कीप लुकिंग फॉर सच पीपल, कि उनके साथ हमारा टाइम बिताना चाहिए। अब देखिए हमारे एक्चुअली हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, ये डिजाइन उसका अलग है। हम सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं एक्चुअली, हमको लाइफ में एंटरटेनमेंट चाहिए। हम लोग स्पिरिचुअल टॉक भी जाते हैं तो उसमें भी हमको एंटरटेनमेंट ही चाहिए। अब देखिए आप यूट्यूब में जितने भी आप ये ऐसे स्पिरिचुअल टॉक्स देखिए, उसमें ज्यादातर लोग दे आर लुकिंग फॉर, वो जो स्वामी है या जो भी बात कर रहे हैं, राइट, उसमें जोक्स, उनको बस हंसना है, वो एंजॉय करना है, राइट? लेकिन जो एक्चुअली जो गुरु होते हैं ना, ये वो आपके एंटरटेनमेंट से उनको कोई मतलब है ही नहीं, उनको बस आपके लिबरेशन से मतलब है। तो वो ये नहीं देख रहे कि आप एंटरटेन्ड हो कि नहीं हो, उनको जोक से कोई मतलब नहीं है, राइट? तो वो हर हर वक्त इस यही देखते रहते हैं कि आप आगे कैसे बढ़े, आप अपने ट्रू सेल्फ को आप कैसे यू अंडरस्टैंड, राइट? तो हमको ऐसे लोगों से वी हैव टू कीप कंपनी, जो सच में हमारी लिबरेशन चाहते हैं, राइट? ओके, तो स्वामी कहते हैं कि मेडिटेशन का ये भी एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है कि इससे हमको माइंड में क्लैरिटी आता है कि हम कैसे लोगों से हमको हमारे कंपनी में रखना चाहिए, किस तरह की लोगों के साथ हमको जाना है, किनसे बात करना है, राइट? ओके, सेंसेस टेक अस आउटवर्ड, जो हमारी आईज है, टंग है, हैंड्स है, जो भी है, राइट? ये एक्चुअली हमको बाह्य दृष्टि बोलते हैं स्वामी, कि हर बार वो बाहर की तरफ है हमको आकर्षित करती है, राइट? एंड हेंस पीपल कल्टिवेट आउटर विजन। अब सोचिए, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम कभी उनसे पूछते हैं कि हाँ, आपकी साधना कैसे चल रही है, या आप अंदर हाउ आर यू ग्रोइंग एज अ पर्सन, राइट? हम बस यही पूछते हैं ना कि हाँ, आप कैसे हो, या उनके पास अब अभी नया कार है तो हम जाके उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, अरे आपने नया कार खरीदा, या नया घर खरीदा, या आपको प्रमोशन हुआ, राइट? एक्चुअली हमारे डेली लाइफ में बस हम एक दूसरे के बारे में तो यही तो सोचते हैं, कोई ये नहीं देखते हैं कि वो उनके अंदर में उन्होंने जैसे और किसी की मदद की, किसी की सेवा किया, राइट? या दे हैव ग्रोन एज अ पर्सन, लाइक, और क्या बोलते हैं, बहुत और शांति या विजडम, हम ये नहीं पूछते ना एक 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 दूसरे से। तो इस क्योंकि हमारे जो सेंसेस है, राइट, हमारे आईज, नोज, ऑल द सेंसेस हर तरफ बाहर की तरफ ही आकर्षित करते हैं, राइट? हमें अंदर की जो दुनिया है उससे कोई मतलब नहीं है। और स्वामी कहते हैं कि ये जो इग्नोरेंस, लाइक ये जो सभी इम्पल्सेस, वासनास हैं, राइट, उनका रूट क्या है? ये दोनों, इग्नोरेंस, सबसे पहले इग्नोरेंस। वो इग्नोरेंस पैदा कैसा होता है? अहंकार। अहंकार हम लोग जो नॉर्मल भाषा में जो जब हम अहंकार बोलते हैं तो हमें लाइक जैसे कोई प्राइड या ईगो, राइट? ओके, वो एक, दैट्स नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अहंकार। अहंकार का वेरी सिंपल मीनिंग होता है कि द सेंस ऑफ आई, कि मैं दूसरों से अलग हूँ। मैं अहंकार मीनिंग मैं सोचता हूँ कि मैं हरिशंकर हूँ, ये जो बॉडी में ये बॉडी है ये दूसरों से मुझे सेपरेट करती है, राइट? सो आई एम डिफरेंट, माय पेरेंट्स आर डिफरेंट, दी जो स्टूडेंट्स है नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के, आप सभी डिफरेंट हो, राइट? तो जब ये फीलिंग आती है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, उससे ऑटोमेटिकली ये दोनों पैदा होते हैं। क्या होता है? एक है ये राग, राइट, अटैचमेंट, इमिडिएटली अटैचमेंट होता है ना, कि कुछ लोग हमारे हैं, राइट? जैसे मेरे फ्रेंड्स, माय हस्बैंड, या माय वाइफ, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, राइट? और लाइक हमारा जो प्यार है बस उन्हीं के साथ बांटते हैं, राइट?
और आप जस्ट एज अ कंपैरिजन आप देखिए कि स्वामी का प्यार वो इट वाज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे कि हाँ आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, राइट, आप मेरे ब्लड रिलेटिव हो नहीं हो, राइट, आप इंडिया के हो या बाहर के हो, राइट, राइट, वो उनको ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं था। जिनको उस समय में जो चाहिए स्वामी उनको प्रदान करते थे, उनका जैसा एक ड्यूटी, तो उनको कोई ऐसे अटैचमेंट नहीं था किसी से। ओके, और जब अहंकार होता है तो वासना, सो ये अहंकार बस इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों से एक्चुअली हम अपने आप को दूसरों से अलग समझ के ऐसे हमने बहुत अ, काम किए हैं, कर्म किए हैं, जिससे हमारी एक जैसे सोच, वासना बोलते हैं ना, वो बढ़ती है, राइट। तो इट्स लाइक क्या बोलते हैं, एक जन्म में हमने डर्ट एक्यूमुलेट किया, तो उसी डर्ट के साथ हम बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो नेक्स्ट लाइफ में हम शुरू करते हैं और थोड़ा और उस पे हम डंग या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डर्ट उस पे हम और भी जमाते रहते हैं, राइट। तो ये जो मेडिटेशन का काम है कि हमें इन चीज को वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, देयर इज नो एस्केप, क्योंकि हम उससे फाइट नहीं कर सकते हैं, राग या वासना से हम फाइट नहीं कर सकते हैं, दोज आर ऑटोमेटिक। ओके, सो मेडिटेशन में हम उनको अनर्थ करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को ये ज्ञान भी नहीं होता है कि ये सब हमारे अंदर चल रहा है। मैंने बोला ना, हम एक मशीन है, तो हमको ये समझ भी नहीं है कि ये इसका इंजन क्या है, गियर कहाँ है इसके, वो गियर बॉक्स कहाँ है, शिफ्ट कैसे करे, कुछ भी हमको मालूम नहीं है हमारे अपने के बारे में, राइट। तो इसीलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ वासन के बारे में स्वामी इन्होंने डिस्क्राइब किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें समझना चाहिए कि ये किस तरह प्रकट होता है, राइट, मैनिफेस्ट कैसे 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 होता है, राइट। एक होता है वर्ल्डी, जो सांसारिक जीवन है उसमें बहुत ही लाइक यू नो ये फॉर्म, पावर और अथॉरिटी, लाइक आपको रियली यू हैव टू एग्जामिन अपने अपने लाइफ को, यू हैव टू एग्जामिन ये समझने के लिए कि ये कैसे इफेक्ट करता है, राइट। अब आप लीडरशिप की रोल, आप यू आर सर्चिंग फॉर दैट, कहीं आप समवेयर और द अदर, राइट। और आपको ये समझना चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग वो अथॉरिटी क्यों, व्हाई आर वी सीकिंग इट, राइट। सो कभी कभी हमें वो एक वी हैव दैट नीड टू कंट्रोल अदर्स, जो हमारे नीचे है, लाइक वी लाइक दैट फीलिंग कि हाँ हम इन इन लोगों को ये मेरे कमांड में है, राइट। ओके, ये एक हमारी वासना है, वेरी 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 ह्यूमन। तो विदाउट नोइंग, राइट, इफ यू डोंट एग्जामिन, अगर हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो ऐसे ही विल कीप डूइंग, ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी लीडरशिप हो जाता है। अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडरशिप करना है तो आपको ये पहले समझना है कि ये हमारी टेंडेंसी है, ये एक वासना है, राइट। तो वो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमें एक पोजीशन दिया जाता है वो एक ट्रस्टी की तरह दिया दिया जाता है, राइट। और आपको एक्चुअली जो आपके नीचे हैं, लाइक whom you want to lead, राइट, वो आप एक्चुअली उनके सेवक हैं, राइट। जो भी अथॉरिटी आपको दिया गया है दैट इज फॉर, क्या बोलते हैं, लाइक इट इज द रोल, आप एक रोल कर रहे हो, जैसे स्वामी ने कहा, राइट। ओके, तो हमें ये वी शुड नो कि हमारे अंदर ये एक टेंडेंसी है, हमें पावर चाहिए, ये सभी ह्यूमन में है शो ऑफ करने के लिए कि हाँ जब मुझे पावर आती है तो एक कार में हमको इधर उधर लेके जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब प्रशांति निलयम से कोई समिति, बाहर की समिति कहीं जाते हैं तो स्पीच देने के लिए, तो एंड प्रोग्राम के बाद में कुछ लोग हमारे पास आते हैं, हमारे हमारे पाँव छूते हैं। ये लोग हैं लाइक हु आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल और बहुत ही एकम्प्लिश पीपल और हमसे बुजुर्ग, लाइक हमारे एज में हमसे बड़े हैं, राइट। ऐसे लोग आके हमारे पाँव छूते हैं। तो उस टाइम में हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ मैं प्रशांत निलयम से हूँ, स्वामी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसीलिए वो मेरे पाँव छू रहे हैं, लाइक हाँ वो याद रहना चाहिए कि स्वामी के रिप्रेजेंटेटिव है,
ऐसे नहीं कि हरिशंकर के पाँव छुआ उन्होंने छुआ या गोपी भाई के पाँव छुए, ये नहीं फीलिंग आना चाहिए, राइट। और स्वामी इंटेलेक्चुअल वासना के बारे में बोलते हैं। हम लोग बहुत ही लाइक नॉलेज को हम इकट्ठा करते हैं, बहुत बुक से हम नॉलेज को ग्रास्प करने के लिए ट्राई करते हैं। स्वामी कहते हैं कि ये जो नॉलेज हम एक्वायर कर रहे हैं, ये दूसरों को नीचे दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, राइट। इट इज ऑलवेज विद द इंटेंशन कि दूसरे को हेल्प कैसे करें, उनकी लाइफ कैसे इम्प्रूव करें, राइट। और फिजिकल तो हम सब लोग जानते हैं कि वी लाइक टू ड्रेस अप या डेक आवरसेल्व्स अप, ऑर्नामेंट, एडॉर्नमेंट वगैरह, राइट। ये इट हैपेंस टू बोथ मेन एंड वुमेन, राइट। हमको अपनी बॉडी में बहुत ही वो वैनिटी बोलते हैं ना, कि शो ऑफ करने की बहुत है, हमको एक इम्पल्स हो जाता है अंदर से। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द ह्यूमन मशीन। इसमें ये हमको वी शुड नॉट फील गिल्टी कि ये सब है, राइट। जब हम ये शरीर में हम लोग आए हैं तो नेचुरली ये सब आ जाते हैं विदाउट, इट्स पार्ट ऑफ द डिजाइन, राइट। तो ऐसे जो वासनास है, ये जो इम्पल्सेस हैं, राइट, इनके साथ डील कैसे करें, राइट। इट इज हम लोग उनको वी कैन नॉट डिफीट देम। स्वामी ही सेज वी कैन नॉट डिफीट देम, राइट। ओके, तो हम लोगों को वी हैव टू नो कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर वो जो इम्पल्स है, जैसे मैंने कहा कि हमको दूसरों के ऊपर वो पावर डिस्प्ले करने का, वो एक नेचुरल इम्पल्स है कोई भी ह्यूमन में, राइट। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है, राइट, वो हमें समझना चाहिए। और ये मैं बाद में भी स्वामी बोलते हैं, लाइक हमें ये समझना चाहिए कि ये जैसे एक डॉग होता है, उसको ये बोन को क्या कहते हैं हिंदी में, बोन को चबाना उसको बहुत ही अच्छा लगता है। आप सब लोगों को मालूम है ना, उसके फेस में जो बहुत ही खुशी दिखता है कि उसका एक बोन जब मिल गया। तो बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि एक्चुअली जब वो चबाता है ना, वो बोन को, हड्डी को जब वो चबाता है, तो उससे जो खुशी मिलती है, वो उसमें बोन में तो कोई टेस्ट ही नहीं, तो खुशी कहाँ से मिलती है। जब वो चबाता है ना, तो उसके खुद के दांत वो हर्ट होते हैं, उससे वो जो ब्लड निकलता है ना, वो ब्लड को जब टेस्ट करता है तो उसे बहुत खुशी होता है कि ये बोन में इतना अच्छा टेस्ट है। उसे पता भी नहीं कि एक्चुअली वो खुद को हर्ट कर रहा है। उसे लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत ही टेस्टी है, लेकिन वो एक्चुअली उसका खुद का ब्लड है, राइट। तो ये जो है इम्पल्स, हाँ, तो हाउ टू डील विद द वासनास, राइट। एक मिनट, हाँ, तो ये एक चीज हमको वी शुड अंडरस्टैंड कि दूसरों के ऊपर हमारे जो एक्शंस है उससे क्या इम्पैक्ट होता है, राइट। और ये एक और चीज है, श्रेयस एंड प्रेयस, राइट। तो श्रेयस होता है कि प्रेयस क्या होता है कि जो इमीडिएटली जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो एज ह्यूमन बीइंग्स हम पहले वी विल गो फॉर दैट, जो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देता है, राइट। लेकिन जो साधक हैं उनको मालूम है कि जो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देता है वो हमको इट ऑलवेज कीप्स अस स्टैग्नेंट, एक ही जगह पे हमें या पीछे भी हमको रखता है। लेकिन जो श्रेयस होता है वो मार्ग में क्या होता है कि जो टेम्पररी प्लेजर्स है, हम उसको सैक्रिफाइस करके वी गो फॉर समथिंग हायर, उससे ज्यादा, उससे हायर जो गोल है उसके लिए हम प्रयास करते हैं, राइट। तो एक्चुअली ये डेली लाइफ में ही होता है, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट, राइट। अगर आपको कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका माइंड आपको डाइवर्ट करने की हर प्रयत्न करेगा, राइट, क्योंकि वो ब्रेन का डिजाइन ही ऐसा है। अगर आपको स्ट्रेस हो गया तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा कि अभी जाके वो लेटेस्ट एल्बम सुनिए या लेटेस्ट मूवी जाके देखिए, क्योंकि आप स्ट्रेस हो गए तो आपका स्ट्रेस कैसे कम करें, ऐसे ही तो आपका ब्रेन ये सजेस्ट करता है। तो अगर आप जो ब्रेन ने सजेस्ट किया आपने उसी की तरफ गए, राइट, तो मेनी टाइम्स इट लीड्स अस टू डिसास्टर। हम वो एग्जाम में हम पास नहीं होंगे या अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे,
जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी माइंड ऐसे डाइवर्ट करने के लिए कुछ सजेशन देता है, तो वो कहते हैं कि थैंक यू फॉर शेयरिंग, लेकिन मुझे एक ड्यूटी है, मुझे ये एक गोल है जहाँ मुझे रीच करना है, राइट? तो वो सी द सीक्रेट इज दैट कि आप उसको डिफीट नहीं कर सकते, आप बस बोलते हैं कि थैंक यू फॉर शेयरिंग, राइट? आपको बार बार यही रिमाइंड करना है कि एक्चुअली मेरा गोल क्या है, राइट? इट कुड बी एग्जाम्स, इट कुड बी जो डेली वर्क में आप करते हैं, राइट? तो ये हर बार एक चॉइस होता है। श्रेयस एक इज अ चॉइस ओवर प्रेयस, राइट? एंड ऐसे नहीं कि लाइक इट्स अ गेम, अल्टीमेटली आपने प्रेयस आपको करना है तो कीजिएगा, राइट? लेकिन जो श्रेयस की मार्ग है तो आप उस पर बढ़ते रहेंगे, यू विल नॉट रियलाइज, बट मोर एंड मोर आप यू विल एडवांस अलोंग दैट रोड, राइट? स्वामी कहते हैं कि ये एक है कि बहुत लोग एक्चुअली स्क्रिप्चर्स और जो भी लाइक उसको बिना कोई इंटेंट के, राइट? तो जैसे हम लोगों को स्पीच देना है तो कभी कभी हम बहुत यूट्यूब वीडियोस को हम देखते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हम दूसरों को ऐसे वी कैन गिव टॉक्स, राइट? लेकिन स्वामी कहते हैं कि ये भी एक बुरी वासना है कि यू वांट टू नॉट प्रैक्टिस, लेकिन आपको बस ये स्क्रिप्चर्स, वेद, उपनिषद हम उसको पढ़ते हैं ताकि हम दूसरों के साथ उसके बारे में डिबेट करें या उसके बारे में सबको स्पीच दें, राइट? तो स्वामी कहते हैं कि आप स्टेज पे आप तो हीरो हो, राइट? प्लेटफॉर्म में हीरो, लेकिन लाइफ में आप जीरो हो, राइट? तो ये सब ऑटोमेटिक ही होता है। तो इट टेक्स ऐसे जो एक सदगुरु ही आके हम सबको ये बताते हैं कि देखिए आपका, आप जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो, राइट, इससे आपको लग रहा है कि आपको खुशी मिल रहा है, जैसे प्रेयस, राइट? हमको उस टाइम वो सॉन्ग सुनने में हमको खुशी आता है, नो डिनाइंग इट, लेकिन वो क्या होता है कि डाउन द रोड उससे हमको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट, राइट? अगर हमने एग्जाम को पास नहीं किया तो हमको हर्ट होता है, हमारे पेरेंट्स को हर्ट होता है, राइट? ओके, तो इसीलिए मैंने कहा डीलिंग विद, राइट? यहाँ पे मैंने लिखा डीलिंग विद, नॉट फाइट, राइट? दे आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन मशीनरी, राइट? ये ऑटोमेटिक आ जाता है, तो हमको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू फॉर शेयरिंग, राइट? तो इसीलिए स्वामी कहते हैं कि ये जो मेडिटेशन का प्रैक्टिस है ना, एक्चुअली इट इज गिविंग अटेंशन टू आवर सेल्स। हम अपने आप को टाइम दे रहे हैं, right? नहीं तो हम हर दिन क्या करते रहते हैं? वी आर ऑलवेज डूइंग समथिंग, राइट? अपने पेट का पालन के लिए या जो भी है, राइट, उसी में हमारा टाइम चले जाता है, राइट? और हमारे माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए उसी में हमारा टाइम जाता है, राइट? तो इसीलिए स्वामी कहते हैं कि जो मेडिटेशन है ना, उससे आपको ये सब चीज इट कम्स आउट। मेरी एक नेबर थी पहले यहाँ पे पुट्टपर्थी में, तो उन्होंने एक बार, वो बहुत सेवा करती थी यहाँ पे, नित्यानंद सेवा, जो कैंटीन, फ्री कैंटीन चलती थी, तो वो महिला विभाग में काम करती थी वहाँ पे। और शी वाज नोन वहाँ पे भी सेवा, और जितने बच्चों को पढ़ाना है उनके लिए पढ़ाई का जो फीस इंतजाम करना या खुद देना, राइट? जहाँ भी जिसको जो भी हेल्प चाहिए, ये पहले शी इज टू बी इन फ्रंट हेल्प देने में। तो एक बार क्या हुआ कि शी वेंट टू दिस विपासना मेडिटेशन, इगतपुरी में है, राइट? वो बस ये 10 दिन की कोर्स के लिए गई थी, राइट? तो आप सब लोगों को शायद मालूम है, जो नहीं मालूम है मैं शॉर्ट में बोलता हूँ कि विपासना मेडिटेशन, तो मैं कह रहा था कि दिस लेडी शी ये गई थी विपासना मेडिटेशन की कोर्स के लिए, और ये क्रैश कोर्स जैसा था 10 दिन के लिए बस। तो ये होता क्या है कि यहाँ पे दे गिव वेरी लिटिल फूड, राइट? तो दे गिव सुबह थोड़ी सी ब्रेकफास्ट, वेरी लाइट ब्रेकफास्ट, और लंच शायद, बट इट इज ऑल वेरी वेरी लाइट, राइट? और मोबाइल फोन जो भी हमारे बिलोंगिंग्स है वो सब
लॉकर में रख देना चाहिए वो 10 दिन के लिए। जब हम मेडिटेशन के क्लास में भी नहीं है, देन ऑल्सो वी कैन नॉट यूज द फोन, राइट। किसी से बाहर वालों से, हमारे रिश्तेदार हैं या घर में है, उनसे हम बात भी नहीं कर सकते, राइट। एक दूसरे से भी नहीं, राइट। जो आपके फेलो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी बात नहीं कर सकते, हॉल में भी और बाहर में भी, राइट। तो वो पूरा टाइम हम साइलेंस में ही बिताते हैं, और पूरा दिन जितना भी टाइम है वो मेडिटेशन में ही जाते हैं। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि पहले पहले दिन उनके माइंड में यही थॉट आ रहा था कि अरे मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड को मैंने घर में छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, तो वो कैसे संभाल पा रहे हैं, लाइक कैन दे मैनेज उनके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और जो भी है, राइट। तो आर दे एबल टू मैनेज। सो पहले दिन वही थॉट में उनका टाइम गया, राइट। सो नेक्स्ट दिन में उनको लग रहा था कि अरे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, राइट। मेरे शोल्डर में थोड़ी सी पेन है, राइट। तो ये जो विपासना है, इट स्टार्ट्स अपने आप को अटेंशन, राइट। इट ब्रिंग्स आउट थिंग्स जो हमें पहले पता भी नहीं था, राइट। कुछ लोग ऐसे भी, उनको फीलिंग आता है, दे आर एबल टू फील अपने स्किन में ना छोटे छोटे बहुत सेंसेशंस, लाइक विद जो उसके पहले उनको मालूम ही नहीं था कि उनमें, उनके बॉडी में ये सब हो रहा है। यहाँ पे पेन है, यहाँ पे टिकल होता है, दे डोंट इवन नो, एंड दे डोंट नो दैट दे डोंट नो, राइट। तो दूसरे दिन इसी में गया, राइट। दूसरा दिन, तीसरी दिन, ऐसे। उसके बाद ना एक्चुअली उनको ऐसे फीलिंग हुआ कि उनके माइंड के अंदर जा रहे, वो जो साइलेंस है, वो अपने आप को देख रहे हैं। और जब उन्होंने अपने माइंड के अंदर देखा तो उन्होंने एक चीज देखी जिससे वो बहुत ही हैरान हो गए। तो वो, उन्हें इस बात की गर्व थी कि मैं बहुत लोगों की सेवा करती हूँ, राइट। लेकिन उस दिन उन्होंने जो देखा अपने माइंड में, उन्होंने झांका तो ये देखा कि ये सब सेवा वो किस चीज के लिए कर रहे थे, वाई वर शी डूइंग इट। क्योंकि उनके मन में ही इतनी अशांति थी बहुत चीजों से, राइट। बहुत चीजों के कारण इतनी अशांति थी कि वो उससे भागने के लिए वो दूसरों की सेवा में लगी रही थी, राइट। तो एक्चुअली मेडिटेशन से वी गेट टू नो कि हम व्हाट आर वी, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसके पीछे क्या है, व्हाई आर वी डूइंग इट, राइट। तो इसीलिए ये अनइंटरप्टेड अटेंशन जो मेडिटेशन होता है, वो बस वो 3 से 5 बजे का वो नहीं होता है, राइट। उसके द ट्रू मेडिटेशन इज अनइंटरप्टेड अटेंशन। हम जब कोई काम कर रहे हैं, या हम जब कब कोई काम करते हैं, या कोई थॉट आता है, या कुछ फीलिंग आती है, राइट। तो उसके पीछे क्या है, राइट। ये हमको बस अटेंशन देने से ही हमको समझ में आता है, राइट। लाइक जैसे मैंने कहा कि ना, हम बहुत टाइम अपने माइंड को बहलाने में, राइट, या उसको अटेंशन देने में ही हमारा टाइम चला जाता है। मेरे एक अंकल ने मुझे एक बोला था, ये जो वासनास है ना, ये हमारा पूरा लाइफ एक्चुअली उसको शांत करने में ही चला जाता है, राइट। तो वो कहते थे कि जब वो स्पीच देते हैं, ऐसे वो एक ट्रेनर है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। तो जब वो स्पीच देते हैं, स्पीच से पहले ही उन्हें मालूम होता है कि जैसे वो सीट में, अगर वो हॉल में 1000 का कैपेसिटी है, तो देर आर 2000 पीपल हु हैव अप्लाइड, हु वांट टू बी इन दिस टॉक, राइट। और जब वो हॉल के अंदर आएंगे तो उन्हें मालूम है कि बस जो सीटिंग कैपेसिटी, उतने ही लोग नहीं होंगे। कुछ लोग वो 4 घंटे जब ये बात कर रहे हैं, तो वो फुल टाइम वो खड़े होके उनको सुनेंगे, राइट, विदाउट हैविंग अ सीट, राइट। और फिर क्या होता है कि ही नोज कि जब वो स्टेज पे आएंगे तो 5 मिनट जो भी वहां पे बैठे सभी लोग उनको अप्लॉज, उनकी क्लैप करेंगे, राइट। और उन्हें मालूम है कि वो इतना अच्छा डिलीवरी सबको, लाइक ही विल एंटरटेन देम, ही विल आल्सो एलिवेट देम, दोनों भी करेंगे, राइट। और एट द एंड जब उनका स्पीच खत्म होगा तो सभी
they will all stand up and they'll give him an ovation, right? तो just one second. हाँ, तो ये उनको मालूम है कि ये सब होगा, राइट? तो उन्होंने कहा कि आफ्टर द टॉक ना, जब मैं जाके वो टैक्सी में बैठूंगा घर जाने के लिए, तब मुझे ये थॉट आएगी कि मुझे आई वॉज नॉट अप्रिशिएटेड इनफ, कि मुझे मुझे लोगों ने जितना अप्रिशिएट करना था वो नहीं मिला, राइट? आप सोचिए, राइट? इतना सब अटेंशन, इतना सब अप्रिसिएशन मिलने के बाद भी वो कहते हैं कि जब मैं बैठता हूँ ना कार में, तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, राइट? तो उन्होंने कहा कि दैट इज बिकॉज ये मेरा माइंड का एक टेंडेंसी है, राइट? तो मैं उसको, उसके साथ डील करने में मेरा टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, राइट? जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लाइफ इम्प्रूव करने के लिए वो है मेरा गोल, राइट? तो मैं उसके साथ डील करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो कभी बंद होने वाला नहीं है। वो जो नॉइज है कि लोग ने मुझे अटेंशन नहीं दिया, मुझे प्यार नहीं दिया, राइट? वो कभी बंद होने वाला नहीं है, राइट? ओके, नेक्स्ट चैप्टर है वो हर साधक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये वन पॉइंटेडनेस, एकाग्रत होना, ओके? क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि जो माइंड है ना, जो वेद में तो दे कंपेयर इट विथ हॉर्स, घोड़ा जैसा होता है, लाइक स्वामी बोलते हैं कि घोड़े को देखो तो कि वो जब सोता भी है ना तो वो लेट के सोता नहीं है, वो खड़े होके ही सोता है। और जब वो ऐसे हमको लग रहा है कि वो सो रहा है, लेकिन कभी भी उसका सडनली उसका ये जो ईयर है वो ऐसे फ्लिकर होगा, शेक होगा, या अपने टेल को शेक करेगा, राइट? तो वो कभी ऐसे स्थिर नहीं है, राइट? तो हमारा माइंड भी ऐसा ही है, एक घोड़े के जैसा है। अगर भाग भी नहीं रहा है, अगर ये कहीं एक जगह पे है, फिर भी यहाँ कुछ ना कुछ उसका एक डिस्ट्रैक्शन होता ही है, राइट? ओके। और स्वामी कहते हैं कि ये जब माइंड का ये एक टेंडेंसी है, तो हम जो है लाइक एक्चुअली हु आर वी पता नहीं, बट स्वामी कहते हैं यू आर नॉट द माइंड, राइट? तो इफ यू, जो हमारी माइंड सजेस्ट करता है हम ऐसे ही करते रहे, राइट? ओके, तो वील एंड अप नोवेयर, डिसास्टर। जैसे हमने कहा ना, एक स्टूडेंट को अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा ही, लेकिन हमको वो एकाग्रत, वो कंसंट्रेशन रहना चाहिए। हमें हमें अपने माइंड को ही बताना चाहिए कि देखो तुम रॉन्ग मार्ग में जा रहे हो, आपको इस तरह जाना है अपने गोल की तरफ, राइट? तो स्वामी एक्चुअली रामकृष्ण परमहंस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्पिरेशन है एकाग्रत की मार्ग में, राइट? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ना अपने जीवन में उन्होंने ये साबित किया कि जो साधना हम करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता कि किस तरह की साधना। कुछ लोग अद्वैता की मार्ग में जाते हैं, या कोई और कहते हैं कि मैं कर्म योग करूंगा या कुछ लोग कहते हैं कि मैं भक्ति योग की मार्ग में चलूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आप कौन से मार्ग में जा रहे हो, बट उसमें आप कितना एफर्ट लगाते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इन्होंने अपने लाइफ में यही दिखाया। तो एक बार उन्होंने ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, दो दास्य भाव, राइट? तो दास्य भाव क्या होता है कि जो हनुमान गॉड राम की तरफ उनकी जो भाव था, तो उसको दास्य भाव कहते हैं। तो जब रामकृष्ण परमहंस वो मार्ग में थे, लाइक यूज्ड टू इमेजिन कि वो लॉर्ड रामा के सेवक हैं, राइट? तो इतनी उनकी इमर्शन होती थी उसमें कि वो कहते हैं कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उनको एक टेल भी उनके बैक में वो डेवलप होने लगा, बिकॉज ही वाज सो इमर्स्ड इन इट। अद्वैतिक पाथ, तो उनको अद्वैता के बारे में सिखाने के लिए तोतापुरी एक साधक थे, वो आए थे। तो बस 2 हफ्ते में, क्योंकि इनका इतना एकाग्रत था कि 2 हफ्ते में ही उनको वो अद्वैता का जो एंड है कि मैं आई एम वन विथ एवरीथिंग, राइट? ओके, तो वो एक्सपीरियंस उनको बस 2 हफ्ते में मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, हम ये जो हिंदू धर्म है उस वो पाथ से हमको गॉड दिखा,
तब उन्होंने इस्लाम को भी ट्राई किया, तो वो उन्होंने नमाज करना शुरू किया, अल्लाह का नाम बोलना शुरू किया वगैरह वगैरह। तो तो उस मार्ग में भी वो गए, राइट, और उनको गॉड का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। और क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी तो वो कहते थे कि जब मैं क्रिश्चियन की तरह सोचने लगा तो मुझे राम नाम या देवी, वो देवी की उपासक थे, राइट, तो उनका जो वर्शिप था वो मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पूरा माइंड मेरा जीसस में ही था, जीसस और उनके जो फादर होली स्पिरिट होते हैं, बस उसी पे मैं मेरी पूरी कंसंट्रेशन उन्हीं पे था, राइट। तो वो पाथ में भी जाके उनको ही वाज एबल टू रीच द गोल, कि एकाग्रत होने के लिए ये जो सेंसेस हैं, जो हमने कहा ना कि घोड़े जैसे हैं ये जो सेंसेस, राइट, तो उनको कंट्रोल कैसे करें, लाइक हाउ शुड कंट्रोल, नहीं, उनको उनके पीछे हम नहीं भागना चाहिए, राइट। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस स्वामी ने बताया है कि फिक्स योर आईज ऑन द टिप ऑफ योर नोज, राइट। तो आपके जो आंख है, आपके नाक के जो लास्ट पॉइंट जो टिप है, तो स्वामी कहते हैं कि आप अपने आंख को उसके ऊपर ऐसे कीप योर आईज ऑन दैट, राइट। और आपके ब्रीदिंग पे जब आप ब्रीथ करते हो तो स्वामी कहते हैं कि यू कीप योर अटेंशन ऑन द ब्रेथ, आप अपने सांस पे अटेंशन दीजिए, ओके। तो सांस जब आप लेते हो या छोड़ते हो तो ये हमारे नोज और लिप के बीच, नाक और लिप के बीच में जो गैप है, तो वहां पे एक्चुअली वो एयर का फ्लो होता है, राइट। तो स्वामी कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, वो जो सांस आप लेते हो या छोड़ते हो तो क्या होता है, राइट, फील दैट, राइट। तो ये उसी चीज को दोहरा रहे कि हमको अटेंशन देना है अपने आप को, राइट, नॉट ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस बट ऑन द इनर, हमारे अंदर क्या हो रहा है उस पर अटेंशन देना है, राइट। तो इसी से हमारे जो सेंसेस हैं, राइट, वो हमें इस तरफ उस तरफ भटकने से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर है ये, रिमूव डिफेक्ट्स इन कैरेक्टर, राइट। ओके, तो पहले क्या है, व्हाट आर दीज थिंग्स। सो कंसीट, जैसे ओके, इसको हमने बोला था कि अहंकार, लाइक हिंदी में अहंकार का शायद यही मीनिंग होता है, जेलसी, ईर्ष्या, एग्जिबिटिंग वन सुपीरियरिटी, दूसरों को नीचा दिखाना या हम उनसे बड़े हैं ऐसे सोचना, राइट। सीकिंग अदर्स फॉल्ट्स एंड फेलिंग्स, दूसरों की बुराई देखना, एंगर एंड प्राइड, राइट, ये सब कॉमन है। और ये हमारे मेंटल ट्रेट में, मैंने कहा कि ये ह्यूमन डिजाइन में है। जब आप इस शरीर में आप जन्म लेते हो तो ऑटोमेटिक ये सब आ जाते हैं टुगेदर, देयर इज नो गिल्ट, राइट, अबाउट इट, राइट। लेकिन आपको मालूम है कि यू नो अल्टीमेटली आपके मन में जो अशांति है, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम दिस, राइट। तो स्वामी एक्चुअली पूछते हैं कि मुझे एक तरफ मैं देख पाता हूँ कि ये जो वासनाज हैं, राइट, उनसे एक्चुअली हम सब लोगों को इतना दुख पहुंच जाता है, हमको बहुत कष्ट होते हैं एक्चुअली वो वासना से, राइट। जैसे ईर्ष्या देखिए, लाइक ईर्ष्या करने से हमें एक्चुअली उससे हमें ही दुख होता है। वो जो दूसरे आदमी है, वो अगर आगे बढ़ रहे हैं, उनके मार्क्स अच्छे, प्रमोशन है, जो भी है, राइट, यू नो उनकी फिगर अच्छी है, आपकी ईर्ष्या से वो कम नहीं होता है, जस्ट हमको बुरा लगने लगता है, राइट। मुझे एक्चुअली ईर्ष्या शायद सबको होती है, लेकिन मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि ऐसे मैंने एमबीए में जस्ट आई हैड जॉइन, राइट, और मेरा एक फ्रेंड था स्कूल से ही, मेरा फ्रेंड था, वो भी एक्चुअली ऐसे स्वामी के लाइक ही बिकेम अ डिवोटी वगैरह, राइट। और जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, तो ये हैदराबाद यूथ में ज्वाइन किया था और इसको बहुत चांसेस मिले स्वामी के साथ, राइट। तो स्वामी उससे बहुत बात करते थे, इंटरव्यू के बुलाते थे, राइट। तो कभी कभी मुझे लगता था कि ये मेरा फ्रेंड है और स्वामी उसको बहुत अटेंशन दे रहे, कभी कभी वो एक ईर्ष्या जैसे होती थी, राइट। तो मैं
कॉलेज के बाद, इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद एमबीए के लिए मैंने ज्वाइन किया, राइट। तो जब मैंने एमबीए को के लिए ज्वाइन किया तो एक दिन जब मैं दर्शन में बैठा था तो मैंने देखा कि स्वामी मेरे फ्रेंड को हैदराबाद यूथ से के जहाँ पे वो बैठे थे वहां से उसको बुला के स्पेशली उसको उन्होंने स्वामी ने रिंग दिया, राइट। इंटरव्यू रूम से जब वो वापस आ रहा था तो उसने मुझे देखा, अरे हरी देख देखो, बहुत खुशी से बोला, देखो हरी ये स्वामी ने मुझे ये रिंग दिया। बहुत खुश था वो दिन, राइट। लकीली मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मेरे माइंड में ना उस दिन सच में उसके लिए बहुत हैप्पीनेस, में एक्चुअली बाय नेचर बहुत ही कॉम्पिटिटिव हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों शायद दर्शन किया था वो भजन, उससे एक इफेक्ट होता है ना, तो उससे शायद मेरी ईर्ष्या कम हुई। ईर्ष्या ही नहीं कम हुई, मुझे एक बात समझ में आई कि जब मैं उस उसका सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा हूँ ना, कि मैं अपने ही लाइफ में एक जैसे ओपनिंग कर रहा हूँ कि वो सक्सेस मेरे लाइफ में भी आ सकता है, राइट। राइट, तो हम जैसे एक वी आर ओपनिंग दैट पॉसिबिलिटी, राइट। और एज इफ इसको कंफर्म करने के लिए स्वामी ने एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद स्वामी ने मुझे मेरी लाइफ में पहली बार इंटरव्यू के बुलाया और मुझे एक स्वामी ने रिंग, उसी तरह का एक रिंग उन्होंने मटेरियलाइज करके दिया, राइट। तो मुझे वही लगा कि इससे पहले मैं ईर्ष्या से शायद शायद आई वाज ब्लॉकिंग दैट हैप्पीनेस फ्रॉम कमिंग इनटू माय लाइफ, बट स्वामी वाज शोइंग कि जब ईर्ष्या नहीं होती है ना तो एक पॉसिबिलिटी जैसे ओपन होता है कि आप में आपके लाइफ में भी वो हैप्पीनेस आए, राइट। नहीं तो हम देखते हैं कि जो बहुत ही जेलसी से कंज्यूम होता है उनके लाइफ में कभी लव नहीं होता है, उनके लाइफ में कभी हैप्पीनेस और जॉय नहीं होता है, राइट। ओके, तो इसीलिए स्वामी कहते हैं कि ये जो वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट हंस के कह रहे हैं कि मुझे साफ दिख रहा है कि अगर आप ऐसे अपने इम्पल्स में जाए तो अंत में आपको बस अशांति ही मिलेगी, आपको यू आर गोइंग टू फील सैड, राइट। तो हम बार बार क्यों उसी मार्ग में चलते हैं, हम अपने आप को क्यों हर्ट करते रहते हैं। और अगर हम सोचे ना तो एक one reason for this is kabhi kabhi we feel that we actually win success because of that, right। जैसे मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव होना, राइट। तो एक्चुअली उससे हमें लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, तो हम वो जो सक्सेस फॉर्मूला है उसको हम इफ वी लीव दैट एंड वी ट्राई दैट नो आई वांट टू बी ऑन दिस पाथ, तो उससे हमें हमको डर लगता है कि कहीं मैं लाइफ में फेल ना हो जाऊं। तो स्वामी कह रहे हैं नहीं, आप यू हैव टू बी वेरी क्लियर, अगर आप उस मार्ग में जाएंगे तो आपको कभी हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला है, आपको बस सैडनेस ही मिलने वाला है। तो इसीलिए स्वामी कहते हैं कि ये जो अनइंटरप्टेड अटेंशन, कहाँ गया, हाँ, तो मैं दूसरी पॉइंट में आ रहा था कि वी शुड बी विलिंग टू अलाउ अदर्स टू पॉइंट आउट योर डिफेक्ट्स, जो हम में बुराई बुराई नहीं लाइक शॉर्ट कमिंग है, राइट। तो वो दूसरों को हमें वी शुड अलाउ अदर्स, ये जब हम यंग एज में होते हैं ना लाइक 25 या इवन 30s में हमको बहुत बहुत बुरा लगता है। मुझे अभी भी याद है, मुझे जब मैं यहाँ पे भी काम करना शुरू शुरू किया था तो एक्चुअली आई वाज वेरी इमेच्योर एज अ पर्सन, राइट। तो नेचुरली दूसरे दूसरे लोग मुझे पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसे मत बिहेव करो, ये मत कहना, वो मत कहना, राइट। तो मुझे बहुत आई यूज्ड टू फील कि अरे सब मेरे व्हाई आर पीपल अगेंस्ट मी, राइट। ओके, वो दे डोंट नो हाउ ग्रेट आई एम, ऐसे मैं सोचता था, राइट। और मुझे बहुत बुरा लगता था, आई यूज्ड टू फील वेरी स्ट्रेस्ड कि सभी लोग ऐसे मेरे बारे में बात करते हैं, ऐसे सोचते हैं, राइट। बट एक्चुअली आफ्टर मेनी इयर्स मुझे यही आई अंडरस्टूड कि एक्चुअली वो मेरे सच में फ्रेंड्स थे, राइट। द पीपल हु आर सेंट इन योर लाइफ कि आपको देखी इट लुक्स लाइक कि हर बार वो आपकी बुराई देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सच में ऐसे भगवान ने उन्होंने भेजा कि ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, राइट। तो अंत में एक्चुअली मेरा नमन उनको जाता है कि थैंक्स टू यू आई कुड सी सम थिंग्स कि मेरे में ये बुराई थी या ये शॉर्ट कमिंग थी, राइट। तो
हमें अपनी लाइफ में ना कोई ऐसे एक स्पिरिचुअल ऑडिटर चाहिए, जो हमारे फ्रेंड, जो एक न्यूसेंस जैसे, जो हमको स्ट्रेट वो कोई बात को क्या बोलते हैं, लाइक ही डजंट होल्ड बैक, जो कहना है वो स्ट्रेट कह देते हैं आपको, राइट? ऐसे कोई जो हम उसको ट्रस्ट करते हैं, ऐसे हमारे लाइफ में एक चाहिए, राइट? ओके, एंड इसीलिए वी गिव अप द नीड टू बी राइट। ये हमें हर वक्त ना भी हमें यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम सही हैं। ये हर बार हम अपने आप को प्रूव करते रहते हैं। कोई भी बोलता है, या आपने आपने बुरा भी किया होगा, राइट? आप किसी तरह उसको जस्टिफाई करके आप अपने आप को साबित करेंगे कि हमने सही किया, राइट? तो ये हमारी एक नीड है कि हम सही हैं, सही हैं, सही हैं, राइट? किसी ने कहा कि एक अगर एक इन्वेंशन हो, राइट, जिसको पेटेंट करके सबसे ज्यादा कमाई हम कर सकते हैं, कि ये एक मशीन है जो कॉन्स्टेंटली हमारे हमको बताती रहती है कि हाँ तुम सही हो, हाँ अब तुम सही हो, अब तुम सही हो, राइट? अगर हम ये मशीन को इन्वेंट करेंगे और मार्केट करेंगे तो हम बहुत कमा सकते हैं, राइट? हाँ, तो ये एक्चुअली फिर से वही बात दोहरा रहे कि हेवन, जो हेवन के लिए स्वामी कहते हैं कि जस्ट तृप्ति, राइट? ओके, वो यहीं पे हम रियलाइज कर सकते हैं, जो सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यहीं पे हम उसको रियलाइज कर सकते हैं, राइट? तो उसके ये गार्ड्स हैं, राइट? शांति, पीस, और सॉरी संतोष और डिस्क्रिमिनेशन, राइट? ओके, तो अंत में ये एक स्टोरी है, मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है। ये एक चेरोकी माने रेड इंडियंस, वो जो अमेरिका में पहले रहते थे, तो उनका ये एक स्टोरी है। बहुत सालों से, बहुत सेंचुरीज से ये स्टोरी आते रहा है कि एक उनका एक ट्राइबल लीडर, राइट, अपने पोते को एक स्टोरी सुना रहा है, राइट? और वो चीफ है, वो लीडर है वहाँ के ट्राइब का। उन्होंने कहा कि हर दिन मेरे अंदर एक झगड़ा होता है, एक फाइट चल रहा है मेरे अंदर, राइट? ओके, ये बहुत घमासान लड़ाई जो चल रही है, ये दो भेड़ियों के बीच में, दो वुल्फ्स, राइट, उनके बीच ये लड़ाई चल रही है, राइट? एक है ईविल, राइट, उसमें ये एंगर है, एनवी है, राइट, गिल्ट है, रिसेंटमेंट, इंफीरियरिटी, मैं दूसरों से नीचे हूँ, राइट, ईगो है, अहंकार है, राइट? और दूसरी तरफ एक और भेड़िया है जो ही इज ऑलवेज जॉय, राइट, काइंडनेस, दूसरों की सेवा में, ह्यूमिलिटी, राइट? ओके, तो हर दिन ये आप हमारे अंदर ये जो टू वुल्फ्स, दो जो भेड़िया है, दे आर ऑलवेज फाइटिंग, राइट? आप इससे रिलेट कर सकते हो ना कि हमारे एक तरफ इविल कुछ टेंडेंसीज है, और दूसरी तरफ ऐसे जो दैविक भाव है, जैसे जॉय, पीस, लव, राइट? ये एक स्ट्रगल होता है दोनों में कि कौन आगे बढ़ेगा, राइट? कि कौन, हु विल विन दिस फाइट। सो जे दो जो चीफ है, वो ट्राइबल चीफ, वो उस बच्चे को बोलते हैं, अपने पोते को बोलते हैं कि ये लड़ाई आपके अंदर भी चल रहा है, और आपके ही अंदर ही नहीं, सभी मानव के अंदर ये एक फाइट चल रहा होता है, राइट? तो वो छोटा लड़का, उनका पोता, ये बात पे सोचता है, और वो पूछता है कि अंत में इन दोनों वीडियो में कौन, हु इज द वुल्फ, विच इज द वुल्फ दैट विंस, राइट? तो कौन विनर होता है, राइट, ये फाइट में? तो वो चीफ बोलता है, ट्राइबल चीफ बोलता है, जिस भेड़िए को आप खिलाते हो, अंत में दैट विल बी द विनर, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इससे हमको वी हैव टू एब्जॉर्ब कि ऑलवेज हमको जो हमारे हायर सेल्फ है, हम उसको खिलाना है, बात बात उसको चूज करना है, श्रेयस को चूज करना है, ना कि प्रेयस को, राइट? जब हम बार बार वो चॉइस हम करते हैं लाइफ में ना, तो दैट इज व्हेन दैट जो दूसरा भेड़िया है, द इविल भेड़िया, राइट, वो पीछे, ही कीप रिट्रीटिंग टिल वो हमारे अंदर वो लड़ाई कंप्लीटली स्टॉप ही हो जाता है, राइट? तो एज स्वामीज स्टूडेंट्स,
राइट, एज स्टूडेंट्स ऑफ द नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, राइट. एंड yeah, with this I'd like to offer completely ये जो presentation है इस स्वामी के लोटस फीट. I'd like to also apologize, मुझे पता नहीं था कि मेरा ब्राउजर में सॉरी राउटर वो बंद हो गया था. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीबडी, ऑर्गेनाइजेशन. श्री योगेंद्र वर्मा, उन्होंने पहले ही कहा था कि आई वांट यू टू स्पीक, बट मेरे अंदर में ये एक बैरियर था कि मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता हूँ. लेकिन फिर लगा कि जब स्वामी ऐसे एक सेवा की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो मैं इस आई शुड ट्राई, राइट. और उन्होंने कहा कि वो पार्टिसिपेंट्स भी वो माइंड नहीं करेंगे आपको, इट डजंट मैटर, राइट. आप whatever you can speak, they will try to understand. So I'm hoping that all of you are that generous, right. And I've got, sorry, only 5 minutes more I suppose, but if there are any questions, आपको कुछ पूछना है, कुछ clarification कुछ है, तो this may be a good time to ask. Anyone? साईराम, सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि आज के सत्र के संबंध में यदि आपका कोई भी प्रश्न हो या सुझाव हो या आपको कोई भी टिप्पणी करना हो तो उसे ये समय है जिसका हम सदुपयोग कर सकते हैं. उन प्रश्नों को पूछ के अपने संदेहों का निवारण कर सकते हैं. और इसके दो तरीके हैं. आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, सबसे पहले अपना हाथ उठाइए और उसके बाद आपका नाम लिया जाएगा और फिर आप कैमरे पे आके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं. और इसके साथ ही यदि आप चाहें तो चैट विंडो में जाके भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जहां से हम उनको प्रश्नों को पढ़ेंगे और फिर हम हरिशंकर सर के समक्ष रखेंगे उसको. धन्यवाद. साईराम जी. वी हैव गॉट वन हैंड, ब्रदर नागेश रेड्डी, तो वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं अपना कैमरा ऑन करके. Sairam brother, Nagesh here. Yeah, Sairam. So I'm actually working in an IT company. So being a manager, I mean, I'm not in the manager role now, but earlier I was playing that role just 5-6 years ago. I mean, because of that, but I will put the question in the right way. So being a manager, so when you have the team members in your structure, so you need to observe the team members and you need to identify some areas for improvement. And when I was playing that role, I was not able to figure out, I was not much focused to look at the defects or the people carry. I was not playing that role very well. My manager used to tell that you are focusing only on the positive sides, not on the negative sides of the team members. And currently, I slowly moved into the another role. But still, I mean, though people are not reporting to me, but still I have to identify their defects. So that's how I can work with them to make their areas of improvements into strengths. So how can I improve myself? I mean, not sure whether this is an something I can really improve, or else how can I look at the faults of others that I can. Got that. If it's okay with others, I'll reply in English only. So one of the barriers we face when we want to discuss, I'm not going to say that we're going to point a finger at somebody, right? One of the barriers we face is, first of all, our own need to avoid confrontation. दूसरों के साथ confrontation करना हमको अच्छा नहीं लगता. So तो इसलिए हम कहेंगे कि नहीं हम I'll work only on the project आगे बढ़ना है, right? तो उसी पे ऊपर आप शायद कंसंट्रेट आपने किया और आपके ऊपर जो है उनको लगा, राइट, कि शायद ये आपके लीडरशिप में कमी है, राइट. यू फेल्ट दैट, आई मीन योर सुपीरियर्स फेल्ट दैट देयर वाज दिस lacuna, right, shortcoming in your own leadership, right? Okay, so that is because we do not like to confront. Okay, first thing. Second thing is we have to always work on our communication, right?
By communication, I do not mean choosing the right words, right, or learning how to speak in an impressive manner. That's what we think communication is, right? Communication is essentially, the secret to good communication is that you pay attention to how your communication is landing with the opposite person. I'll repeat that. The secret to good communication is paying attention to how your communication is landing, not how you are saying it, right? Any communication program deals with what? How you say, how impressive can your speech be, right? But it doesn't work on how it lands with the opposite person, right? To give an extreme example of what I'm talking about, like supposing you go to a lion in the forest, right, and you open your hands like this and say, lion, I love you, right? Now, does the lion feel love? What it sees No. is your hands are open like this. You are like another lion trying, or a bear trying to attack that lion. You'll get killed in no time, Yes. right? So yeah, so what we need is like, again, if you want to point out that something is missing in their action, right, we should see to it that we are not invalidating. You get what I mean by invalidate? See, supposing I tell somebody that, you know, you are useless, right? Now that doesn't leave the person empowered, correct? No? Right? So the key is communication. Like, just to give an example, I tell this in every forum of the National Leadership Program as possible. Like, when I was a young person, when I just joined for MBA, Swami had called my mother and I only for an interview, right? So in that interview, uh, Swami was saying, he was telling my mother, see, this boy, no, when he gets angry, he starts shaking, right, like this. It was very, very accurate representation, right? So if you look at me, I don't look like a person who gets angry, right? And I was much cuter looking when I was smaller, right? So, but still, Swami said to my mother that, hey, this guy is a person who gets a lot of anger. My mother was very happy. Finally, she found somebody, you know, who shared her sense of, you know, responsibility, that this guy is always angry. But Swami laughed at it. You know, that is what I remember. That the way Swami spoke about it, at no point did I feel less about myself. मेरे बारे में ने कम नहीं सोचा कि स्वामी ऐसे मेरे एक डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. The way he said it, उन्होंने एक ओपनिंग दिया कि I can progress, I can become a better person, right? Okay, so that is what we should aim for, right? We don't want to make the person feel wrong about his defect, but at the same time, look at how we can communicate it in such a way that the person feels that, hey, I should, this is the impact of what I'm doing, and therefore I should stop doing whatever I'm doing, right? जी ब्रदर, हम अगला प्रश्न ले लेते हैं. हाँ. सिस्टर प्रियंका चौबे, वो अपना प्रश्न रखें. साईराम सर. साईराम. हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था स्वामी के बारे, स्वामी का ही था कि इंसान का जो मैंने हम लोगों का जो ह्यूमन बीइंग है, उसका मेन जो उद्देश्य होता है, जीवन का जो लक्ष्य होता है, वो उन्नति और शांति होता है. तो उन्नति के लिए महत्वाकांक्षा होना चाहिए. महत्वाकांक्षाएं वासना से ही आती है, माने इच्छाएं आएंगी. तो स्वामी कहते हैं कि वासनाओं का होना गलत है. आप ये देखो कि आपका वो वासना अशुभ है या शुभ है, और शुभ वासना भी आपका ध्यान के मार्ग को वो रोकता है. तो इस वक्त मैं मतलब मैंने दो बातें हो रही हैं, तो मैं लॉट ऑफ कंफ्यूजन, मतलब क्या मुझे उन्नति करनी चाहिए, मतलब क्या मुझे आगे के लिए सोचना, आगे के लिए सोचूंगी तो मैं प्रतिबद्ध होंगी, मैं इच्छाएं रखूंगी, मुझे आकांक्षाएं रखनी है, और फिर मैं शुभ वासनाओं से फिर छुटकारा अगर वो भी पा लेती हूँ, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ, मैं एक जगह स्थिर हो जाती हूँ. तो कैसे, मतलब उन्नति फिर कैसे? नहीं, तो स्वामी तो वही कह रहे हैं ना कि I'll say it in English. So if you want to desire, you desire for the highest. आप as a man or as a human being, right? You will always have desires. बट स्वामी कहते हैं कि एक समय आएगा कि आप शुभ वासना को भी छोड़ दो, मतलब अशुभ वासनाओं को शुभ वासना में हाँ
कन्वर्ट करो और Yeah, so शुभात्मा को। what is correct? I agree, man. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि at this stage, right? When that stage comes, you'll know what has to be done. But I'm talking about the current stage. Where we are right now, we should keep desiring for the highest, right? वो स्टेज जब आएगा तो तब देख लेंगे, right? But पहले हमको जो करना है right now, what we have to do is that, right? Keep desiring for the highest. Keep that as the goal. Okay, then you're right. एक दिन ऐसा भी आएगा, like that's what Swami says, no? It is like a thorn which is used to remove another thorn. मतलब उस समय मैं शांति को प्राप्त हो जाऊंगी मेरी। हाँ, स्वामी कहते हैं उन्नति भी एक साथ, उन्नति और शांति दो साथ में चलते हैं, दोनों चीज साथ में चलती है। तो देखिए, like मैंने एक बहुत अच्छा बुक पढ़ा था, it was called Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. तो उसमें मेन स्टोरी ये है कि देयर इज अ बॉय एंड हिज फादर, वो दोनों यूएसए में एक मोटरसाइकिल ट्रिप में जाते हैं कहीं, दे स्टॉप समवेयर और दे स्टार्ट क्लाइंबिंग अ माउंटेन, ठीक है? तो दे क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, राइट? बट वो ऑथर बताता है कि जिस तरह से उन्होंने क्लाइंब किया और उनके बेटे ने क्लाइंब किया उसमें बहुत अंतर था, राइट? तो वो बेटा अपने आप को और अपने फादर को प्रूव करना चाह रहा था कि आई कैन क्लाइम दिस माउंटेन। तो आप सोचिए, हम सब ने किया हुआ ऐसे, लाइक वो पहले ही स्टार्टेड वॉकिंग वेरी फास्ट ऑन द माउंटेन, राइट? और जब वो हुआ तो देन ही वांटेड टू रेस्ट। तो अंत में व्हेन ही रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन ना, he was very tired, he was exhausted, he was angry, right? But father, he observed ki how he himself climbed that mountain. How did he climb that mountain? He said, climbed very slowly, knowing my own limitations. I'm already 45 years old, this is how I should climb, slowly, right? And because of that he was able to enjoy, right, every bit of the mountain, ki how beautiful the flowers were and the view from the top. Now I get you, मतलब Yeah. हाँ, मुझे समझ में। Thank you so So much. that I got that. So what I'm saying, what I'm trying to say maybe is this, that you said Shanti is available right at the end. No? It's not that access to that contentment, jo tripti, is available right now and here where you are. There's no need to this thing. So you just need to understand where you're coming from. आप क्यों कर रहे हो, right? His son was climbing because he wanted to prove something. Right? Whereas you are climbing because you want to climb. You're just enjoying the ride. As a sadhaka, as Swami said, you are actually God, but you're playing the role of a jiva. Enjoy that role, yeah? There's no need to feel anxious. Arey, main aise hi hu. Right? It will happen. Right now, you're pretending that you're not. That's all. And we are happy the way you are. Priyanka Chaubey is already perfect. Whole, complete, and perfect. You're already that. Thank you so much for Sai Ram. Okay. हम अगला प्रश्न ले लेते हैं सर। हाँ जी। सिस्टर प्रभा। साईराम सर। साईराम सर, सर आपने अभी जैसे कि हमारे मतलब आपने बताया था कि अहंकार से हमें लड़ना नहीं चाहिए, आपने बताया था सर। तो सर ये जो अहंकार है, जहां तक हम लोग मतलब स्वामी के ऑर्गेनाइजेशन में आके यानी स्वामी से कनेक्ट होने के बाद ऐसा अहंकार तो नहीं रहेगा कि हम किसी से मतलब किसी को इंसल्ट करेंगे, इस तरह का नहीं। लेकिन सर एक स्मूथली मतलब एक छोटा सा एक मतलब एक ऐसा टाइप का अहंकार सर जो हमारे अंदर में हर बार मतलब हर रोज उठता ही रहता है सर। जैसे कि अभी देखिए हम कोई सेवा करते हैं या कुछ सर्विस करते हैं तो हमें मतलब वो जो कर रहे हैं, हमने जो काम किया वो परफेक्टली हुआ या नहीं, उसे समझने के लिए एटलीस्ट हमें क्या करना पड़ता है, फीडबैक लेना पड़ता है किसी से, या फिर जो भी काम करते हैं उसका फीडबैक लेते हैं। तो वो जब लेते हैं तब उसमें एक छोटा सा मतलब एक अहंकार हमारे अंदर आने लगता है सर, क्योंकि कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, जैसा भी हो। तो ये हर रोज एक अहंकार आता ही रहता है और स्वामी कहते हैं कि उसे बीज से नष्ट कर देना चाहिए। थोड़ा सा भी रहेगा हमारे अंदर तो फिर से वो प्लांट बनेगा, फिर से वो ट्री बन सकता है। हाँ जी, तो आपने कहा कि लड़ना नहीं चाहिए, तो सर जस्ट कंफ्यूज नहीं, लड़ने की बात आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अच्छा, दो चीजें एक्चुअली। एक बात याद है जो स्वामी ने कहा था कि जो सेवा से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, ओके, स्वामी ने कहा इट इज नॉट रॉन्ग टू फील दैट सेटिस्फैक्शन, ओके,
क्योंकि वो हमें उस सेवा मार्ग में इट कीप्स अस गोइंग, राइट? ओके, तो जब आपने बोला ना अहंकार, राइट, वी हैव टू यूज दैट अहंकार। अहंकार और ईगो, इट विल हैपन प्रभा, इट इज गोइंग टू हैपन हाँ सर। as long as your Swami actually said this, as long as you are in this human body, dehabhimanam वो आने वाला है, there's nothing you can do, right? Okay, but all you can do is you can notice it and not go according to that. You remember that horse, called, let's say the horse called ego, right? It is going to take you a certain way, it's going to pull you, not take you, it is going to pull you a certain way, right? But the choice is yours. Do you want to go with that or not, right? I'll put it another way, right? In life, we always have a choice of reaction and response. Okay, so the thing that has come in front is what? Ki mujhe, I'm feeling that ego, right? That I did this perfectly. Somebody appreciated, but somebody said, no, it was not done properly. You feel bad. Correct, no? So then what does your mind start saying? If somebody has not appreciated you, Prabha, I'm speaking English, that's okay. Yes sir, I can understand sir. Yeah, okay, because it's hard for me to think in Hindi, right? So yeah, what I was saying was that it is very, very natural that when a person does not appreciate your seva, what is the first thing you tell yourself? I will not do this again. Am I right? Prabha, has that thought come to you हाँ सर। at any? Huh? हाँ सर, मतलब मैं क्या बोल रही थी सर, Absolutely. ये जो अहंकार। नहीं, हाँ नहीं, सर, just अभी let me आपने। finish. Just let me हाँ finish सर। that, then I'll come back to you, right? So at that point of time, what sometimes we say, I am done. मैं अभी करने वाला नहीं हूँ. Correct or not? No, that is the going along with the horse that is pulling us a certain way, right? Okay, so that's why the idea is the choice. Keep making the choice called. Uh, I think, right now I'm feeling affected by that ego, right? And let me make a choice not to do that. As I said, you can tell your mind, thank you for sharing. Yeah, like you're feeling unhappy. Thank you for sharing. So that's why I'm saying, don't fight with it, right? ओके सर, ओके सर। एक्चुअली Let क्या है ना it सर, be. वही Let it be. You don't feel bad that the thought of ego has come into your mind. Let it be. वो अपने आप, it will go up, it will go down. Don't act on it. That's why I said, don't fight, don't act. That is the only thing you need to do. Make the choice again and again and again and again that I will be my higher self, right? ओके सर, थैंक यू सर। I hope that explained it. Yeah. Anybody else? Ji brother, there is one more question which is pending. So आपसे request है, can we take the question? अभी हमारे पास time है क्या? अभी एक I've प्रश्न हम got ले time. सकते हैं? I'm not worried about the participants. They've been working so hard. We can take one Talking last anybody question, can sir. do. हाँ, एक हाथ अभी रेज करा हुआ है सिस्टर अनुनांजलि ने, तो we'll take this last question from her. Sure, go for it. Sairam sir. Sairam. थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सेशंस। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोफेसर वर्मा सर सेड दैट कंट्रोल ऑफ सेंसेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिटेशन। सो मुझे कंट्रोल ऑफ सेंसेस वो थोड़ा विद सम एग्जांपल्स कैन यू एक्सप्लेन इन दैट टॉपिक? Yeah, very good. See, let me take a very practical example. You're trying to lose weight. Okay. Okay. Right. So, do you know what is needed in order for you to lose weight? I don't know how you are actually. I'm just saying that. Okay, sir, no problem. Right. So, you want to lose weight. What do you need to do? मुझे मेरे खाने पर कंट्रोल करना चाहिए और क्या एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। खाने में क्या क्या व्हाट ऑल डू यू नीड टू ईट? खाने पे मतलब मतलब मुझे राइस थोड़ा कम खाना चाहिए, रोटी वगैरह खाना चाहिए, ओट्स
खाना चाहिए और फ्रूट्स Wait, वगैरह 1 minute. I am मतलब also taking notes. 1 minute. Huh? Like how to lose weight. नो सर Seminar by Anu Anjali. Huh. See, you know what you're seeing actually. I'm not joking, but you just look at. You know exactly what has to be done. Likewise, if you were to now sit, if I were to somebody were to give you the same topic which they have given me, you'll give just as good a talk. Yeah, I'm very clear about it. Correct? No. सॉरी सर मैं समझ थोड़ा नहीं I'm पाई। saying that to control your weight, you know exactly what has to be done. Am I right or wrong? You know you have to eat less rice. Am I right? यस सर But do you actually eat less rice? ओके No. ओके Correct. No. So you have a certain goal, right? ओके Right. And you say that, I've got to eat less rice. So actually, I'm going through something like that right now, but not in order to lose weight. But, there's a person who's very dear to me, and she's writing an important entrance exam in June, right? So I decided that, like a prayer to Swami, an offering to Swami, I will eat only once a day. I'll have like proper meal only once a day, right? ओके Okay. So I can observe in myself. Now that's not a very spiritual goal, but I can observe in myself how my mind is, it starts throwing up many things that as a breakfast, I like to eat, say, dosa, right? ओके Okay. So the mind will show up, okay, Arey, you should be eating dosa this morning, right? You should be eating dosa. I'm passing by the restaurant which offers very good dosa. ओके And then I pass by site hours, they make superb uttapam, right? ओके Okay, so the senses are sending me in that direction, right? ओके Okay, so there is nothing called control of the senses. There is like a choice. Like if I want, I can go and have the uttapam. But then I have given, that word to that person who's dear to me that, I'm going to keep this like a vrat, like my offering to Swami. Right? ओके 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 So I'm breaking that, no? So I can see that it is a choice at any point of time. So don't think about it as control of the senses. You are making a choice. You are actually asserting yourself as a controller. ओके Got that? No? ओके ओके Yeah, you have to keep reminding yourself that I am in fact in control, not my mind, not my senses, not anyone else. I am in control. Who are you? I don't know. But you're not the mind, you're not the body, you're not the senses. So you have to keep bringing yourself. Who that is, I don't know. ओके Got that? No. ओके So by next year, how many? 10 kg is gone next March. See how much you would have paid somebody so much for this weight loss advice. Huh? I gave it for free. Sorry, yeah, somebody. बहुत ही सुंदर हरिशंकर जी हमें बता रहे थे और यहाँ पर खास तौर पे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इंसान कितना भी बन जाए, वो भी बन जाए, चाहे राजाओं का राजा बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाए, बड़ा विज्ञानी बन जाए, बहुत बड़ी सत्ता भी प्राप्त कर ले और एक बहुत सक्सेसफुल चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाए, बिल गेट्स बन जाए, अडानी बन जाए, अंबानी बन जाए, लेकिन एक प्रश्न जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान वाहिनी, जिसपे भगवान बाबा बार बार इंगित करते हैं कि क्या ये सभी अपनी सेंसेस के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर क्या नियंत्रण कर सकते हैं, क्या अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। एक बात जो हमें सभी को, क्योंकि आप सभी लीडरशिप प्रोग्राम में, और ये लीडरशिप प्रोग्राम जैसे मैं बार बार कहता हूं कि भिन्न है, बिल्कुल अलग है। एक अच्छा मैनेजर तो बन सकता है, लेकिन क्या एक अच्छा लीडर विदाउट सेंस कंट्रोल एंड माइंड कंट्रोल बन सकता है?
और जब तक सेंस कंट्रोल नहीं होगा, माइंड के ऊपर, माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, तो हम जिस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो नहीं बन सकते, एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते। एक लीडर बनने के लिए आवश्यक है, जब हम कहते हैं ना कि त्याग, सैक्रिफाइस उसका बेस है, तो त्याग कैसे होगा? वो तभी पर संभव है अगर हम अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और तभी हमारा ध्यान लगेगा। क्योंकि हम ध्यान में बैठते हैं तो कहीं खुजली होती है, कहीं शरीर में दर्द होती है ना, या कानों में आवाजें आ रही हैं बाहर की, तो ये सब इंद्रियां जो हैं हमें, हमारा ध्यान डाइवर्ट कर देती। और जब आंखें बंद करते हैं, ये सारी चीजें कंट्रोल कर ली हमने, सेंसेस की, जो चाहे वो साउंड थी, चाहे वो, तभी तो कहते हैं ना कि सुबह ध्यान करिए, क्योंकि उस वक्त बाहर की आवाजें नहीं आएंगी, बाहर के दृश्य नहीं देखे जाएंगे, और सभी सेंसेस के लिए जो मटेरियल है एक्सटर्नल वर्ल्ड का, वो हमने कंट्रोल तो कर लिया, आंखें भी बंद कर ली, लेकिन मन एक क्षण भी नहीं रुकता। तो आप सभी के मन में प्रश्न आता होगा, और किसी भी आध्यात्मिक जिज्ञासु के मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि क्या करें, कैसे ध्यान लगाएं। हमने ध्यान वाहिनी कंप्लीट कर ली, मैंने भी 3-4 बार पढ़ ली लेकिन जब ध्यान की बात आती है तो ध्यान में कुछ और ही होता है। एक बार स्वामी इंटरव्यू में, एक व्यक्ति ने स्वामी को पूछा कि स्वामी आप कृपया मेरी सहायता करें, क्योंकि जब मैं ध्यान करता हूं तो ध्यान में मुझे वो व्यक्ति सामने आता है जो मुझे तंग करता है। ऑफिस में बहुत तंग करता है एक व्यक्ति, मेरे अगेंस्ट रहता है, मुझे मालूम नहीं, मैं उसके बारे में अच्छा भी सोचूं तो वो बुरा ही सोचता है, तो क्या करूं? स्वामी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। और जब तुम ऑफिस में होते हो तो क्या होता है? तब तो भगवान की तरफ ध्यान लगाते होगे। तो कहता है कि स्वामी उस वक्त भगवान की तरफ ध्यान कैसे लगाना, उस वक्त तो वो व्यक्ति सामने बैठा होता है ठीक, उस वक्त वो व्यक्ति हमारे सामने बैठा होता है, तो मैं कैसे भगवान की तरफ ध्यान लगा सकता हूँ? तो जब व्यक्ति सामने नहीं होता, आंखें बंद की होती, लेकिन माइंड में वही व्यक्ति घूमता रहता है, तो हमारा ध्यान नहीं लगता। जी ब्रदर, बिल्कुल आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको जो रिलेट करके बता दिया विद दिस एग्जांपल वेट लूज के साथ, तो बड़ा अच्छा हम सभी उससे रिलेट कर पाए। तो अभी हमारे पास जो टाइम स्लॉट है उसको हम अपने सत्र को जो है वो पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। आपने ब्रदर हरिशंकर जो पूरे ध्यान वाहिनी के जो चैप्टर्स हमें क्रम वाइज बताए, तो हम सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बड़े सरल, स्पष्ट और जो हमारे जो डाउट्स थे बड़े अच्छी क्लैरिटी के साथ और विद एग्जांपल्स आपने जो क्लियर किए, तो हम सभी बड़े अच्छे तरीके से सभी चीजों को समझ पाए। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएं, और जो रास्ता आपने जो 3 तरह का विद एक विजुअल के साथ समझाया था, वो किस तरीके से हम उस रास्ते को पकड़ें और वहां तक पहुंचें, तो हम बाबा से प्रे करेंगे और हम सभी प्रयत्न करेंगे कि हम उस रास्ते की तरफ बढ़े। हम अपने इस सत्र की जो समाप्ति है वो शांति मंत्र के साथ अभी करेंगे। ओम श्री साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।
साईं बाबा जी की